मेरे जितने भी भाई हैं और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बाबा हैं और जितने भी काका हैं, वो सब ध्यान देंगे। सबसे छोटा हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं सुनील शर्मा आप लोग के सामने बीडीसी पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपको बता दूं, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ। और आप लोग से वादा करता हूँ कि मैं इस ठेकेदारी की प्रथा को बंद करने के लिए यहाँ पर इस पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपसे, पत्रकारिता करते करते आखिर बीडीसी में क्यों आना पड़ा मुझे, ये भी आप लोग को बताऊंगा। और बताऊंगा कि क्यों एक पत्रकार जो इस छोटे से गांव से जाकर बस्ता तक पत्रकारिता करता है, तो उसे आखिर इस बीडीसी के लिए क्यों खड़ा होना पड़ा। और समझिए, जैसे ही हम खड़ा हो गए तो पैसे का खेल चालू हो गया, पैसे बांटे जाने लगे, आचार संहिता का खुला उल्लंघन होने लगा। सब जानते हैं, लेकिन सब जनता भी जानती है कि जिस तरह से पुष्पा झुकता नहीं है तो जनता बिकेगी नहीं। तो चले हम बताएंगे आपको कि काहे आखिर सुनील शर्मा यहाँ पर आपके सामने जो एक अब तक भारत का लोगो लेकर खड़ा रहता था, आज आखिर क्यों बीडीसी बनने जा रहा है, और क्यों जनता सपोर्ट करेगी और क्यों जनता को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग को पता होगा, जिन्होंने आप लोगों ने जिनको ताकत दी है, जिनको पद में बैठाया, वो क्या करते हैं। उन्होंने आपका हक खाया है, उन्होंने आपकी सड़कें खा ली है, उन्होंने आपकी पानी खा ली है, उन्होंने आपके स्कूल को खत्म कर दिया, शिक्षा को खत्म कर दिया, आपके बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया। तो सबसे पहले उस व्यवस्था में सुधार के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए सुनील शर्मा को आज बीडीसी में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दो कि प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, कोई नाचा दिखा रहे हैं तो कोई जादू दिखा दे रहे हैं। अब समझिए, वो आपको नाचा तो दिखा रहे हैं, लेकिन समझिए आपके बच्चे के भविष्य का बाजा बजा देंगे। समझ रहे हैं, जादू तो दिखा रहे हैं, लेकिन जादू दिखा के आपके बच्चे का रोजगार खत्म कर देंगे। दूसरे प्रत्याशियों का जो उद्देश्य है बीडीसी बनकर ठेकेदारी करने का, तो हम आप सभी से वादा करते हैं कि सुनील शर्मा ठेकेदारी नहीं करेगा। सुनील शर्मा एक भी पैसे का ठेकेदारी नहीं करेगा। वो जो काम जो करेगा वो आपका बच्चा करेगा, जो काम करेगा वो गरीब का बच्चा करेगा, जो काम करेगा वो मोहल्ले का लड़का करेगा। आप सबसे वादा करते हैं कि जो भी काम आएगा तो वो आपका बच्चा करेगा, और आपके बच्चे का भविष्य कौन बनाएगा, सुनील शर्मा बनाएगा। ये आप सभी से वादा करते हैं। एक वादा और करते हैं कि ठेकेदार का बच्चा ठेकेदारी नहीं करेगा। ये भी आप लोगों से वादा है। हम आपके बच्चे के हक के लिए लड़ेंगे। देखे है ना कि जब लड़ना होता है तो यहाँ से, इस गांव से लेकर रायपुर तक लड़ जाते हैं आपके हक के लिए। देखे है ना कि जब लड़ना होता है जब मैडम से, तो उनसे लड़ जाते हैं। देखे है ना कि जब लड़ना होता है कलेक्टर मैडम से लड़ जाते हैं। और देखे है ना कि जब मंत्री जी से लड़ना होता है, स्वास्थ्य मंत्री साहब से, जब व्यवस्थाएं खराब होती है तब उनसे भी लड़ जाते हैं। तो हम आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके बच्चे के हक के लिए लड़ेंगे। ये आप लोगों से वादा करते हैं। वादा है आपसे कि व्यवस्थाओं में सुधार कर देंगे। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना कि लगातार पैसे बांटे जा रहे हैं, हर दिन पैसे बांटे जा रहे हैं, खरीदने की होड़ हो रही है कि कौन कितने में बिक जाएगा। इस घर पे जाते हैं, उस घर पे जाते हैं, उस मोहल्ले पे जाते हैं, उस बस्ती में जाते हैं, रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, और एक ही काम करते हैं, कत्ता जनावा ये निकाला पैकेट से पैसा और ले लिया। एक ही काम है। ये आपके हक की बात नहीं करते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये जानते हैं कि विकास कैसे करेंगे, ये नहीं जानते कि इन्हें विकास कैसे करना है, ये नहीं जानते कि इन्हें काम क्या करना है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि चाहे बात स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आपके बच्चे की भविष्य की, जहां भी जरूरत पड़ेगी सुनील शर्मा हाजिर रहेगा। आपने देखा है, आपने महसूस किया है कि जब भी बुलाया जाता है, कहीं भी बुलाया जाता है, दिन में हो, रात में हो, दोपहर में, शाम में हो, यहाँ से लेकर रायपुर तक बुलाया जाता है, हम पहुँचते हैं और आप लोगों की सेवा में लग जाते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि पेट्रोल का खर्चा चाहिए, ये नहीं बोलते हैं कि हमें आने जाने का खर्चा चाहिए, ये नहीं बोलते हैं कि तो काम तो करा दे हूँ लेकिन थोड़ा खर्चा पानी लगे। तो आप लोगों से फिर बोलना चाहता हूं कि मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, मैं आपके बच्चों के हक के लिए लड़ूंगा, मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, ठेकेदारी नहीं करूंगा। आप सबको पता होगा कि किस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, सबको पता है ना। पता होगा तो हाथ उठाएंगे। पता है कि नहीं पता है? पता है ना। पूरा लगातार पैसे बांटे जा रहे हैं, खरीदने की कोशिश हो रही है। हमें भी डील आया था, लेकिन जब अगर सुनील शर्मा नहीं बिका तो जनता कैसे बिक जाएगी। जनता को खरीदने की ताकत किसमें है। और सब समझदार है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि खाइए,
जितना देते हैं उतना खाइए, क्योंकि उन्होंने आपके हक का पैसा खाया है, उन्होंने आपके टैक्स का पैसा खाया है। आप जो चड्डी बनियान पहनते हैं उसमें जो टैक्स लगता है ना, उसका भी पैसा खा गए हैं। ये जो सड़क बनती है वो कम से कम 10 साल चलना चाहिए, 6 महीने में काहे उखड़ जाती है? कैसे उखड़ जाती है जानते हैं क्यों? जिसमें जहाँ पर 10 तगाड़ी सीमेंट चाहिए होता है, वहाँ पर 2 तगाड़ी सीमेंट डालते हैं और आपका और आपके मोहल्ले की सड़क को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद में 5 साल बाद आते हैं, बोलते ये लीजिए पैसा और बिक जाइए। बिकेंगे? बिक रहा है आप लोगों को? नहीं बिकेंगे, जनता नहीं बिकेगी। और जनता समझ गई है कि उसे अपने हक के लिए लड़ना है। जनता समझ गई है कि उसका हित कौन करेगा। एक ठेकेदार हित कर सकता है क्या? नहीं कर सकते हैं। समझिए, वो जब बनेंगे, जिस तरह से पैसा फेंक रहे हैं ना, उसके 4 गुना ज्यादा तेजी से पैसों को उठाएंगे। आज वो ठेकेदार है, कल वो वसूलीदार बन जाएंगे। समझ जाइए, जो पैसे दे रहे हैं, जो दारू दे रहे हैं, जो मुर्गा दे रहे हैं, वो आपके बच्चे के हक के लिए नहीं लड़ेंगे। आज वो ठेकेदार है, कल वो वसूलीदार होंगे। आपसे ही दिए हुए पैसों को वसूल करेंगे और आपके विकास कार्यों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो वोट देंगे ना, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा। किसी ठेकेदार के बच्चे के लिए किसी ठेकेदार के बच्चे के भविष्य के लिए वोट नहीं दीजिएगा, जो आपके बच्चों के लिए लड़ जाए। जब स्कूल में शिक्षक नहीं होते तो सुनील शर्मा आता है। जब इस सोसाइटी में आपके धान का पैसा खा लिया जाता है, 40-700 के बदले 40, 41, 200, 41, 500 लिया जाता है, तो सुनील शर्मा आता है। और जब आप किसानों से पल्लेदारी कराई जाती है ना, पता है ना नियम कि पल्लेदारी नहीं करानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाप तोल के धान को रख देना है। इसके बाद में सोचिए आपसे पल्लेदारी कराई जाती है। वादा कर रहा हूं आपसे, ना तो कोई 40-700 से ज्यादा ले पाएगा और ना ही कोई आपसे किसानों से पल्लेदारी कर पाएगा। जब आप जाते होंगे सहकारी बैंक में ना, 50,000 रुपया निकालते होंगे तो आपको देता होगा 49,000 रुपया। क्यों नहीं आते हैं नेता? आना चाहिए नेताओं को ना, बोलना चाहिए कि हमको जनता ने चुन के भेजा है और हम आपके लिए खड़े हैं। आपका हक मारा जाता है तो फिर वो नेता कहाँ चल जाते हैं? बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जिसने भी हमको फोन लगाया है, आज भी दिलाए हैं, आज भी 50,000 रुपया दिलाए हैं, लेकिन 1 रुपये का कमीशन नहीं खाए हैं और न खाने देंगे। जो भी आपका हक खाएगा, जो भी अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी अगर आपका हक खाएगा तो सुनील शर्मा सबसे पहले आएगा और लड़ जाएगा। लड़े हैं, जिसका घर जला है ना उसके लिए लड़े हैं, जिसका घर गिरा है ना उसके लिए लड़े हैं, जिसको जब कारा गिरा है ना तो उसके लिए लड़े हैं, अगर बच्चे के दिल में छेद है तो लड़े हैं जोधपुर जाके और इलाज करा के दिखाए हैं। उसी शिद्दत के साथ में जब गरीबों पे लाठीचार्ज हुआ था खड़गवां पे, सिर फूट गया था, पीठ में काले काले धब्बे पड़ गए थे ना, तो श्याम बिहारी जायसवाल जी से लड़ गए थे। बोले थे कि नहीं मार सकते हैं, गरीब है तो मार के दिखा देंगे, नहीं हक खाने देंगे आपका। अकेले खड़े हैं और वादा कर रहा हूं कि ठेकेदारी नहीं करूंगा। वादा कर रहा हूं कि ये माइक पकड़कर फिर से निकलूंगा आप लोग के लिए। 23 के बाद ये जो लोग हैं, ये जो प्रत्याशी है, ये 22 के बाद 23 के बाद जैसे ही आपके उंगली पे काला निशान पड़ेगा ना, तिनके की तरह उठा के फेंक देंगे आपको। जानते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, हर 5 साल बाद यही रिपीट होता है। जैसे ही आपके उंगली पर निशान पड़ा, ये आपको तिनके की तरह उठा के फेंक देंगे। अभी बुलाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? 4-4 गाड़ी में जाएंगे, 5-5 गाड़ी पे जाएंगे, 10-10 गाड़ी का काफिला लेके आएंगे। बता भैया क्या होगा इसे? क्योंकि जानते हैं कभी वोट लेना है। लेकिन जैसे ही 23 तारीख होगा, आप पूछिएगा, आप उनको बुलाइएगा और मांगिएगा कि 100 रुपये तो दे दे भैया, वो दिखा देंगे, वो वसूल करेंगे। आज ठेकेदार है, कल वसूलीदार होंगे, आपसे वादा कर रहे हैं। ये सब जानते हैं आप लोग। इसके बाद में अगर पत्रकार सोचिए, हम खड़े हो गए हैं तो पैसे की नदियां बह गई है। जानते हैं क्योंकि ईमानदार है। हमने अपने पोस्टर में ईमानदार नहीं लिखाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गरीबों के हक के लिए झूठ बोलता हूँ, मैं प्रशासन से झूठ बोलता हूँ कि जिससे आपका हक मिल जाए। मैं आपके हक के लिए झूठ बोलता हूँ। मैं जब भी गया हूँ कलेक्टर के पास, जब भी गया हूँ एसडीएम सर के पास, जब भी गया हूँ तहसीलदार सर के पास, अपने लिए कभी नहीं गया हूँ। क्योंकि सबको पता है, सिस्टम को पता है और जितने अधिकारी हैं सबको पता है कि सुनील शर्मा का हक नहीं खा सकते हैं। लेकिन मैं आपके हक के लिए गया हूँ। मैं आपके लिए एसडीएम मैडम से लड़ जाता हूँ, मैं आपके लिए थाने पे लड़ जाता हूँ, मैं आपके लिए तहसीलदार सर से लड़ जाता हूँ, आपके लिए रायपुर में जाकर मैं अस्पताल पर लड़ जाता हूँ। छोटा सा पत्रकार हूँ, गाँव का पत्रकार हूँ, लेकिन लड़ने की हिम्मत है। समझिए, करोड़पति प्रत्याशियों से लड़ रहा हूँ अकेला। यहाँ पोस्टर था, उखड़ गया था पोस्टर, जानते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा दिखाई देता है। हमने लगवाया वहाँ पे। कोई तो जगह देगा, ईमानदारी से काम करूंगा तो कोई तो जगह देगा। लगा मेरा पोस्टर वहां से। लेकिन
हमने बोला था कि पोस्टर यहाँ से उखड़ सकता है, लेकिन जो सुनील शर्मा ने किया है ना, लोगों के लिए लड़े हैं ना, तो दिल से कैसे निकाल देंगे? नहीं निकाल सकता कोई भी दिल से। हार और जीत एक पैमाना है, हार और जीत वो पैमाना हो सकता है कि पैसे के दम पे हो जाए, हो सकता है कि पैसे के दम पे जीत जाए, क्योंकि जिस तरह से पैसे खर्चे हो रहे हैं इस विधानसभा में सबको पता है कि हर दिन लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। हर दिन एक मतदाता को जो भगवान का रूप से खरीदने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमें भी तो फोन आता है, हमें भी बोला जाता है भैया आए तो थे, खरीद तो रहे थे, हमने पैसा तो ले लिया। हम भी बोलते हैं कि लीजिए पैसा, वो आपके हक का पैसा है, आपके टैक्स से चुराया गया पैसा है, आप भ्रष्टाचार करके कमाया गया पैसा है, उस पैसे को लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि गरीबों को जेब में पैसे नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बच्चे के लिए लड़ेंगे। विश्वास दिलाता हूं कि सुनील शर्मा ठेकेदारी नहीं करेगा। सबके सामने बोल रहा हूं, इतने गांव वाले हैं, सबके सामने बोल रहा हूं कि ठेकेदारी नहीं करूंगा, ठेकेदारी करेगा आपका बच्चा। और विश्वास होगा ना तो अपने प्रत्याशियों से बुलवा लीजिएगा, एक बार बुलवा लीजिएगा, पूछवा लीजिएगा, वो भरे मन से बोल दे कि हम भी ठेकेदारी नहीं करेंगे। बुलवा लीजिएगा, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पैसे लगा रहे हैं, उस पैसे को वसूल करेंगे। तो आप लोग से वादा करता हूं कि सुनील शर्मा आपके हक के लिए लड़ जाएगा। आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चे के लिए लड़ जाएगा। क्योंकि समझिए, जब आपका बच्चा सक्षम होगा ना, तब झोपड़ी वाला महलों वालों से आंख उठा के बात कर पाएगा। आपकी जेब खाली होगी और झोपड़ी में रहेंगे तो महलों वालों से सवाल नहीं कर पाएंगे और आपका हक वैसे ही मारा जाता रहेगा। तो इसलिए हम आपके बच्चों को सक्षम बनाएंगे, हम देंगे काम, हम लाएंगे काम, लाएंगे कलेक्टर मैडम से, लाएंगे डीएमएफ में लड़ते, लाएंगे जिला पंचायत सीओ सर से लड़के लाएंगे, काम लाएंगे। और मैं काम नहीं करूंगा, वादा कर रहा हूं, सुनील शर्मा से पत्रकारिता करेगा, लेकिन इस सिस्टम में घुसना जरूरी है, यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि आपका हक खाया जाता है। आपके हक को बंटवारा किया जाता है। 2% एसडीओ साहब, 2% इंजीनियर साहब, 2% काम लाने वाला, 2% नेताजी, 5% बीच का कोई ऐसा पत्रकार आ जाएगा जो दलाली करता, वो आ जाएगा। ये करके ना पूरा हक खाते हैं। वादा कर रहे हैं, अगर कोई एसडीओ, कोई इंजीनियर आके अगर आपके बच्चों के बीच में अगर पैसा मांगता है, कमीशन मांगेगा, तो उसको सबक वही सिखाएंगे, क्योंकि ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ, जांच भी खुद कराएंगे कि इंजीनियर साहब आइए और जांच कीजिए कि रोड सही है कि नहीं है, इंजीनियर साहब आइए पुलिया सही है कि नहीं सही है। जो भी काम करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन करेगा आपका बच्चा, पढ़ेगा आपका बच्चा। तो आपका जो वोट है आपके बच्चे के भविष्य के लिए होना चाहिए, ना कि किसी ठेकेदार के बच्चे के भविष्य के लिए होना चाहिए। तो लड़ेंगे ना आप लोग, लड़ेंगे। अकेला सुनील शर्मा का सिस्टम से लड़ सकता है तो आप लोग के लिए लड़ सकता है, तो आपको भी मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। और देखिएगा, हम आपके बच्चों को इस लायक बनाएंगे कि वो महलों वालों के आंखों में आंख डाल के सवाल करेगा कि मेरा हक कैसा खा लिया जा रहा है। वो पूछेगा कि आखिर मेरा हक किसने खा लिया। वो पूछेगा कि इतने सालों से हमारी सड़कें किसने खा ली, हमारा हक किसने खा लिया, हमारा पानी कौन खा गया, हमारा अटल आवास क्यों खा गया। नाम आता है, इसके बाद में क्या होता है, डीपीसी लेवल तक का काम हो जाएगा तो बोलते हैं कि आगे काम के लिए पैसा चाहिए, जियो टेक के लिए पैसा चाहिए। काहे का पैसा? 1,40,000 रुपए मिलता है ना अटल आवास में, उसमें से 20 रुपए कमीशन मांगते हैं ये लोग। फोन कीजिएगा, हार गया तो भी फोन कीजिएगा, जीत गया तो भी फोन कीजिएगा, लेकिन ऐसे गैर अधिकारियों को हम नहीं रहने देंगे। अगर कोई पटवारी आपका हक खाता है, अगर कोई तहसीलदार कोई आपका हक खाता है, अगर कोई ठेकेदार आपका हक खाता है, चाहे जिला पंचायत जनपद पंचायत में बैठा हो कोई बाबू आपका हक खाता है, फोन कीजिएगा। आप फोन करेंगे और हम यहाँ पर आके आपके हक के लिए लड़ जाएंगे। अभी मेरा टाइम बचा है भैया, अभी मेरा टाइम बचा है, 8 मिनट बचा है। डिस्टर्ब मत कीजिए, बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमने कभी आपके पीछे नहीं गए। और हाँ, ये तो अच्छा है कि आपने हमारे पीछे कभी नहीं आए, क्योंकि सब जानते हैं कि सुनील शर्मा 10,000 रुपए लेकर ना चुनाव में उतरे हैं। 10,000 रुपए लेकर चुनाव में उतरे, इसलिए कोई फिर पीछे आगे नहीं करता है। लोगों के पीछे गाड़ियां भाग रही है, हमारे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि जानते हैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ, सच्चाई से लड़ रहा हूँ, और जो भी काम किया हूँ वो पूरी ईमानदारी से किया हूँ, इसलिए लोग फिर पीछे नहीं आते हैं। आपसे वादा करता हूँ, ईमानदारी से हारना पसंद करूंगा, लेकिन बेईमानी करके जीतना पसंद नहीं करूंगा। आपके वोट को खरीदूंगा नहीं और आपके हक के लिए लड़ता रहूंगा। जीते या हारे,
कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर हार भी गया तो भी आप फोन कीजिएगा, जीत भी गया तो भी आप फोन कीजिएगा। लेकिन वादा कर रहा हूं कि जो सड़कें नहीं बन पाई है ना, क्यों नहीं बन पाई है, अगर बोलेंगे तो स्पीकर ऑन करके सुना देंगे। यहाँ के आज जो सबसे बड़े अधिकारी हैं PMGSY के, प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना के सबसे बड़े अधिकारी अंसारी, उनसे बात करके दिखा देंगे। उन्होंने बोला है कि आप बोलिए, आपकी सड़कें बनाएंगे। हमको किसी ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। हम आपके घर तक काली डामर की सड़कें लेके आएंगे, आपका जो भी अटलवास होता है उसको लेके आएंगे। अगर कोई अधिकारी आपसे पैसा मांगता है तो सुनील शर्मा वहां पर आएगा। अगर कोई बाबू पैसा मांगता है, कोई तहसीलदार पैसा मांगता है, या कोई भी या आपसे धान भी ज्यादा कोई लेता है ना, हम आएंगे और आपके हक के लड़ेंगे। ये आप लोगों से वादा है मेरा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। जब भी आपके हक की बात रहेगी तो एक वादा कर रहा हूं आपसे, सुनील शर्मा डरेगा नहीं, सुनील शर्मा टिकेगा नहीं, और सुनील शर्मा ठेकेदारी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। काम कौन करेगा? आपका बच्चा करेगा, गरीब का बच्चा करेगा, मोहल्ले का बच्चा करेगा, उस वाड़ा का, उस बस्ती का बच्चा ठेकेदारी करेगा, और ठेकेदार का बच्चा ठेकेदारी नहीं करेगा। आप सबके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, नहीं करने देंगे। हम आए ना, आपके बच्चे का भविष्य बनाएंगे और उनकी जेब को भरेंगे, गरीबों के जेब को भरेंगे और उनको सक्षम बनाएंगे। और बोलेंगे कि पूछे सवाल लोगों से कि किसने आपका हक खाया और क्यों हक खाया और कैसे हक खा जाते हैं। सक्षम बनाएंगे। 100 दिन का रोजगार दूंगा, 100 दिन का रोजगार दूंगा, ये वादा है मेरा। एक भी काम JCB से नहीं होगा। समझिए, आपका हक खाया जाता है, सड़कें आती है, JCB लगा देते हैं, आपको काम नहीं मिलता है। वादा है 100 दिन का रोजगार रहेगा और रोजगार दूंगा मैं। आपके बच्चों को सक्षम बनाऊंगा मैं, आपके लिए हक, आपके लिए लड़ूंगा मैं, चाहे जैसा भी कंडीशन रहे, जो भी परिस्थितियां रहे और सामने जो भी रहे। चलिए, समय को भी देखना पड़ता है ना, समझिए कैसे भैया, समय देखना पड़ता है ना कि 5 बजे तक का समय है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक आप लोगों की लाइन लिखी है, सुना देना। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। क्योंकि हमें हमेशा धमकी देते हैं धमकी। जिसके विरुद्ध खबर दिखाते हैं धमकी देते हैं। एक बोलते हैं तो पैसा ले लो, दूसरा बोलते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो धमकी देते हैं। तो इसके लिए हम लिख के आए हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, गरीबों से लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, गरीबों से लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो वादा करते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे, वादा करते हैं कि आपके बच्चे के लिए लड़ेंगे, वादा करते हैं कि अपने लिए नहीं काम करूंगा, वादा करता हूं कि जिस गाड़ी में चल रहा हूं उसी गाड़ी में चलूंगा, वादा करता हूं कि कभी भी जिस कंडीशन में जहां भी आपको जरूरत होगी सुनील शर्मा को याद कीजिएगा, सुनील शर्मा वहां पर खड़ा रहेगा। वादा करता हूं आपके साथ। आखिरी में आप सभी लोगों से अपील करेंगे, आखिरी में आप सभी मतदाता भाइयों से अपील करेंगे, अपनी माताओं से अपील करेंगे, भैया से अपील करेंगे, बड़ा से अपील करेंगे कि वो पैसे देते हैं ना तो पैसे खा लीजिए, तो पैसे देते हैं तो पैसे खा लीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका हक खाया है। समझिएगा, उस पैसे को खा लीजिए, उस पैसे को रख लीजिए। मुझे पता है कि आपके लिए 200 की जरूरत कितनी है, आपके लिए 500 रुपए की जरूरत कितनी है। उससे आप अपने बच्चे के लिए किताब ले लेंगे, अपनी बच्ची के लिए कपड़े ले लेंगे, जूता ले लेंगे, बस्ता ले लेंगे, ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका हक खाया है। लेकिन वोट उसे दीजिए जो आपके लिए लड़ रहा है, वोट उसे दीजिए कि जो 23 तारीख के बाद जब आपकी उंगली पर निशान पड़े तो आपको कीड़े मकोड़े न समझे, फिर वैसे ही आपके लिए लड़ने के लिए आ जाए। समझिए कि वोट उसे दीजिए कि जो आपके साथ सुख का साथी जरूर ना हो, लेकिन दुख में जब आपने याद किया है तो आपको उसके द्वार पे नहीं आना पड़ा है, वो आपके द्वार में आया है, बोला कि बताइए भैया क्या दिक्कत हो गया, बताइए भैया किसने आपका हक खा गया, बताइए भैया कौन पैसा मांग दिया, बताइए भैया कौन आपके साथ गलत कर रहा है। जब कोई मारते भी है किसी को ना, कि लड़ते भी है, तो भी थाने पे हम जाके बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी तो FIR ही नहीं होता है, बड़े लोग का FIR ही नहीं होता है, उनके बच्चे किसी को शोट साट देते हैं तो होता है कि नहीं होता है भैया, है? तब जाते हैं हम, बोलते हैं कि FIR लिखना पड़ेगा, बोलते हैं कि आपको जो कानून पे है वो करना पड़ेगा, लड़ जाते हैं उन पैसों वालों से, हमेशा लड़ते हैं। तो वादा कर रहे हैं कि कभी पीछे नहीं हटेंगे, हार गए तो भी नहीं हटेंगे, जीत गए तो भी नहीं हटेंगे, और जीत गया तो डबल मेहनत से
23 तारीख के बाद से मेरा काम चालू हो, जहां जहां हमने जो वादा किया है पूरा करेंगे। वादा कर रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त गांव बनाऊंगा, कोई आपसे पैसे नहीं मांग पाएगा। वादा है आपसे, सिर्फ आपको एक काम करना है, सुनील शर्मा को फोन लगाना है और एक ही बात बोलना है कि भैया ऐसा गलत हुआ थे, हम पहुंचेंगे, आपके हक के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। तो एक बार अपील है आपसे कि जो आपका वोट होगा वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए होना चाहिए, ना कि नेताजी के बच्चे के भविष्य के लिए होना चाहिए। आपको, क्योंकि आपको पता है, समय देख लेते थोड़ा सा, वरना हो गया, समय हो गया, नहीं ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। वो उल्लंघन कर रहे हैं, वो लगातार पैसे बांट रहे हैं, आपको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनील शर्मा नहीं करेगा, क्योंकि इतने सालों से ईमानदारी से पत्रकारिता किया हूं। तो हम सिस्टम को मानेंगे, वो माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनील शर्मा मानेगा और आचार संहिता और सिस्टम के विरुद्ध नहीं जाएगा। आपके हक के लिए लड़ूंगा, वादा कर रहा हूं। एक बार अपील है, वोट देंगे अपने बच्चे के लिए दीजिएगा, नेता और ठेकेदार के बच्चे के लिए वोट मत दीजिएगा। सुनील शर्मा ठेकेदारी नहीं करेगा, आपका बच्चा काम करेगा, सबके सामने वादा कर रहा हूं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भीम।